स्टूडेंट, हमारा सवाल प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर है। तो आइए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो शून्यक है उनके योगफल और गुणनफल ये दिए हुए हैं। इससे कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगले वाले जो सवाल था उसमें हमको बहुपद देता था और उससे हमको शून्यक और शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल से हमें सत्यता की जांच करनी थी। लेकिन इसमें हमको शून्यकों का योगफल और उनके गुणनफल दिया है जिससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसे हम आपको बता दें। पहले सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में यक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके हमको इससे द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो हम पहले इनको लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है 1/4 और अल्फा इंटू जो अल्फा इंटू बीटा का मान है वो दिया हुआ है -1। अब हमको क्या करना है कि इनको यहाँ पर रख लेंगे और हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसको सूत्र में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। इसको हमने लिख दिया 1/4 और यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो इधर हमने -1 लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम 4 लेंगे और इसको हम हल कर देंगे। इसके नीचे हमने 1 मान लिया और इसके नीचे भी हमने 1 माना और एलसीएम 4 लिया। जब एलसीएम 4 लिया तो इधर गुणा हो जाएगा और इधर गुणा हो जाएगा। तो इधर गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होता है ना हमारा 0 के बराबर होता है। जो द्विघात बहुपद होता है ये 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा -x। और यहाँ इसका मतलब इसका गुणा यहाँ पर भी होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एकम 4 बराबर 0। तो इसके नीचे हमने मान लिया 1 और इसमें करा दिया त्रिज्या का गुणा। जब त्रिज्या का गुणा कराएंगे तो ये 1 का गुणा इसके साथ होगा और 4 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हमको मिल गया। ये सवाल हमारा हल हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल में। अब अगला सवाल है √2 और कामा 1/3 अर्थात जो शून्यकों का योगफल है बराबर है √2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/3। तो हम इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल है 1/3। अब हमारा जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें मान रख देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। ये बराबर 0 के होता है और ये भी 0 के। अब हम देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और इसके नीचे 1, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 3। जब एलसीएम 3 आ गया तो इनका ऊपर गुणा हो जाएगा क्योंकि 1 एकम 1 तो 1 के ऊपर 3 तो 3x स्क्वायर माइनस 1 3 3 तो 3√2 और प्लस 3 एकम 3 तो ऊपर देगा 1 बराबर 0। अब इसके नीचे हमने मान लिया 1 करा दिया त्रिज्या का गुणा
तो हमको मिल जाएगा क्या, 3x² माइनस √3√2x और जो प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया द्विघात बहुपद। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है 0, √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5 है। शून्यकों का योगफल बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर √5 है। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करके हल कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब x² तो x² लिख दिया, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा 0 है तो 0 रख दिया और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। अब देखिए ये तो हमारा x² आ जाएगा, लेकिन इसमें यदि हम गुणा करेंगे किसी भी संख्या पर, कोई भी संख्या यदि गुणा की जाती है मतलब 0 में यदि किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 आ जाता है। तो हम इसका 0 आ जाएगा और प्लस 0 √5 बराबर 0। अब क्या लिख देंगे इसको हम, x² प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इन्हीं 3 सवालों को बताऊंगा क्योंकि आगे के जो सवाल हैं वो सेम ऐसे हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। यदि हमारा सवाल आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।